Hello, hello students. Once again, welcome to my channel Roy's English Corner. आज हम लोग एक नए टॉपिक्स को लेके आए हैं राइटिंग सेक्शंस में, राइटिंग स्किल्स में, पोस्टर राइटिंग। ओके, हम लोग इसमें आज देखेंगे कि पोस्टर क्या है, पोस्टर का फॉर्मेट कैसे होता है, पोस्टर लिखने का तरीका क्या है, इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है, कुछ सैम्पल्स पोस्टर्स का बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए पोस्टर। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज ए पोस्टर। अ पोस्टर इज ए कार्ड और प्लेकार्ड कैरिंग सम अनाउंसमेंट, एडवर्टाइजमेंट्स एट्सेट्रा। पोस्टर क्या है? एक कार्ड है या एक प्लेकार्ड है जो कुछ अनाउंसमेंट या कुछ एडवर्टाइजमेंट्स किसी प्रोडक्ट्स के बारे, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में करता है। ओके, छोटे छोटे पोस्टर आप देखते होंगे दीवारों में, खंभों में, कोई नया इंस्टीट्यूट खोला उसके बारे में, तो वो पोस्टर जो है पोस्टर कहलाता है। ये कार्ड फॉर्मेशन में हो सकता है या प्लेकार्ड, छोटा छोटा बैनर के रूप में भी हो सकता है। A good poster at once catches the attention of the poster by of the passer by। एक अच्छा जो पोस्टर होता है ना, वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि तुरंत पासर बाय जो है, गुजरने वाले जो लोग हैं उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। तो इतना बढ़िया से पोस्टर होना चाहिए जो आई कैचिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, it can be used to promote a product, event, sentiment such as patriotism or addiction of drugs etc। ये किस किस के लिए हम लोग यूज करते हैं? तो ये इट कैन बी यूज टू प्रोमोट ए प्रोडक्ट। सपोज एक प्रोडक्ट आप नया निकाले हो तो उसका प्रमोशन करना है कस्टमर्स के पास, लोगों के पास कि ये प्रोडक्ट्स की ये खूबियाँ है, ये फ़ायदे हैं, इसका प्राइस रेंज इतना है, इसका लुक ऐसा है। तो उसके बारे में हम लोग पोस्टर के जरिए उसको प्रमोट करते हैं। या फिर कोई इवेंट, कोई घटना, कोई प्रोग्राम होने वाला है, उसका भी हम लोग पोस्टर के जरिए अनाउंसमेंट करते हैं। ठीक है। सेंटिमेंटल में जैसे पैट्रोटिज्म, देशभक्ति, इसको जगाने के लिए, इसका अवेकनिंग लाने के लिए लोगों के बीच में हम लोग इसका भी एक प्रमोशन जो है वो पोस्टर के जरिए कर सकते हैं। या फिर कोई ड्रग एडिक्शन है, कोई ड्रग्स के बारे में है, उसके बारे में अवेकनिंग करना है, लोगों को आगाह करना है, तो उसके बारे में भी हम लोग पोस्टर का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार के कुछ तमाम इश्यूज़ पे पोस्टर्स जो है हम लोग यूज़ करते हैं, लिखते हैं। हैव ऑर्नेट आर्ट वर्क। पोस्टर क्या है कि पोस्टर में एक ऑर्नेट आर्ट वर्क होता है। ऑर्नेट मतलब एक डिज़ाइन। ठीक है, एक बढ़िया से सजा हुआ, अच्छे शब्दों से, अच्छे डिज़ाइन से, अच्छे फिगर वगैरह से सजा हुआ एक ऑर्नेट लगे जैसे सजा हुआ एक आर्ट वर्क है। ठीक है। हैविंग स्ट्राइकिंग डिज़ाइन। डिज़ाइन जो है वो बहुत ही अच्छा होगा इसका, क्योंकि ये लोगों को अट्रैक्ट करेगा। छोटा सा पोस्टर होता है लेकिन इतना अट्रैक्टिव होता है कि दूर से ही लोगों को अट्रैक्ट करता है कि भाई क्या है, थोड़ा सा देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ऐसा अट्रैक्टिव डिज़ाइन इसका होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थीम पॉइंट्स टू रिमेंबर। पोस्टर लिखने से पहले कौन कौन से थीम्स के बारे में हम लोगों को अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। लेकिन इसके पहले दोस्तों हम आपको ये बताएं कि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड एंड ऑफन मिक्स अप विथ पोस्टर एंड एडवर्टाइजमेंट्स। प्राय देखा जाता है स्टूडेंट्स पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट मिक्सअप कर देते हैं। दे हैव नो क्लैरिटी अबाउट द पोस्टर्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स एंड सो दे मिक्स अप देम टुगेदर। तो ना तो वो पोस्टर रहता है और ना वो एडवर्टाइजमेंट रहता है। तो एक बात का ध्यान हम लोगों को रखना है कि पोस्टर्स जो है वो एडवर्टाइजमेंट से बिल्कुल अलग होता है। एडवर्टाइजमेंट हम लोग पढ़े थे कि वो क्लासिफाइड और डिस्प्लेड होता है जो
कम शब्दों में इकोनॉमिकली हम लोग उसको लिखते हैं अलग अलग इश्यूज पे, अलग अलग टॉपिक्स पे। लेकिन पोस्टर्स जो है वो भी अलग अलग टॉपिक्स पे हम लिखते हैं, लेकिन इसका लिखने का स्टाइल जो है और डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट से अलग है। एडवर्टाइजमेंट में हम लोग सिर्फ वर्ड्स का और फ्रेजेस का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग फिगर्स का, चार्ट का या फिर कुछ स्केचेस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, स्लोगन्स का यूज़ करते हैं। तो मतलब देखने में वो बहुत बढ़िया हो, बढ़िया लुक उसका हो, इसलिए इसका हम लोग कुछ अलग करते हैं। तो हम लोग आज क्लियर कर लेंगे कि पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट को काइंडली मिक्सअप मत कीजिए। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कंसेप्ट अबाउट द पोस्टर्स। पोस्टर क्या है, कैसे लिखते हैं, वो क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जाम में इस प्रकार का कंफ्यूजन, मिसकंसेप्शन आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ कैप्शंस। पोस्टर में हम लोग नीचे जो कैप्शंस चलता है छोटा छोटा, उसका यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फ्रेजेस का। यूज ऑफ स्लोगन्स, इसमें एक अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव स्लोगन्स, छोटा छोटा स्लोगन्स का यूज हम लोग करते हैं। हम लोग देखेंगे सैंपल में किस प्रकार का स्लोगन यूज होता है। लोगो, एम्ब्लेम और सिंबल्स। लोगो का इस्तेमाल कर सकते हैं कंपनी का या क्लब के तरफ से। एम्ब्लेम जो आएगा वो भी एक संकेत है, उसका भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारा सिंबल्स का यूज़ हम लोग इसमें कर सकते हैं। पिक्चर्स, डायग्राम्स, स्केचेस। पिक्चर्स हम लोग लगा सकते हैं, डायग्राम्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं पोस्टर में। उस इशू से रिलेटेड स्केचेस, इशू से रिलेटेड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड नंबर 5 में मैसेज। मैसेज कैसा होगा, तो शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही छोटा। ऐसे तो 50 वर्ड्स के अंदर लिखना ही पड़ता है, बहुत ही छोटा होगा और स्वीट होगा। टेलीग्राफिक लैंग्वेज होगा। टेलीग्राफिक लैंग्वेज का मतलब शॉर्ट लैंग्वेज जो है, फ्रेजेस में, अट्रैक्टिव वर्ड्स में यूज़ करेंगे, नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, तो ये थीम्स और पॉइंट्स हम लोगों को याद रखना है। थीम्स कंटिन्यूज 6 नंबर में। कंटेंट्स में क्या क्या आएगा देखो, थीम, प्लॉट, थीम, टॉपिक और इवेंट। कंटेंट्स में हम लोगों को थीम क्लियर करना चाहिए, जिस थीम पे हम लोग लिख रहे हैं या जिस टॉपिक्स पे हम लोग लिख रहे हैं, दैट शुड बी क्लियर्ड। इवेंट, टू क्लियरली मेंशन द इवेंट्स, एवरीथिंग अबाउट द इवेंट्स। पर्पस और ओकेजन्स, इन व्हाट पर्पस यू आर राइटिंग द मैसेज। आप किस पर्पस पे ये मैसेज लिख रहे हैं, मस्त है। हर एक पोस्टर का एक मैसेज होता है, एक पर्पस होता है, एक ओकेजन होता है, उसको क्लियर करना है। डेट, टाइम एंड वेन्यू। अगर हम कोई इवेंट करते हैं या कोई प्रोग्राम या कोई कंटेस्ट या कंपटीशंस करते हैं, तो उसके लिए जरूरी होगा डेट, टाइम और वेन्यू यानी प्लेस का मेंशन करना। अ मैसेज ऑफ अपील, अवेयरनेस एंड इन्विटेशंस और शॉर्ट फ्रेजेस। एक अपील करेंगे लोगों से किसी के बारे में, या लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस लाने के लिए, टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। एंड इन्विटेशंस, लोगों को आमंत्रित करेंगे अपनी ओर, या शॉर्ट फ्रेज, छोटे छोटे फ्रेजेस का इस्तेमाल करके हम ये करते हैं। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट इशूइंग। अंत में जिस डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये पोस्टर जारी हो रहा है, इशू हो रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट का नाम सबसे नीचे बॉटम में जरूर लिखना है। प्रॉपर स्पेसिंग एंड प्रोपोर्शनेट हेडिंग्स एंड इलस्ट्रेशंस। लिखते समय में बॉक्स के अंदर लिखना है, प्रॉपर स्पेस मेंटेन करना है, बोथ साइड्स, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से, अच्छा जिसमें लगे वो स्पेस मेंटेन करना है। प्रोपोर्शनेट हेडिंग्स, हेडिंग जो हम लोग देंगे, और हेडिंग और बाकी शब्दों के साथ, बाकी लाइंस के साथ एक प्रोपोर्शनेट, एक पोर्शन जो है स्पेस का, वो हम लोगों को मेंटेन रखना है, जो देखने में लुक को अच्छा करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ बाएं लिख दिए, दाहिना खाली रह गया, दाहिने लिख दिए, बाएं खाली रह गया, ऊपर कर दिए, नीचे खाली रह गया, ऐसा नहीं। प्रोपोर्शनेट हेडिंग्स एंड इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस का मतलब एग्जाम्पल्स होता है, उदाहरण होता है। हम लोग और बढ़िया से लोगों को समझाने के लिए बहुत सारा इलस्ट्रेशंस का भी यूज करते हैं।
नेक्स्ट है यूज ए बॉक्स। निश्चित रूप से एक बॉक्स का यूज आप करेंगे, बिना बॉक्स के बाहर कुछ भी नहीं लिखेंगे। और वर्ड लिमिट्स जो सीबीएसई के तरफ से निर्धारित है 50 वर्ड्स में हम लोग को लिखना है। ओके, एक सैंपल एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं किस प्रकार का हम लोगों को लिखना है। देखो, ये डोनेट योर आईज, आई डोनेशन पर एक पोस्टर हम बना रहे हैं। तो आई डोनेशन पर हमको बताना है कि देखो किस प्रकार का शॉर्ट स्लोगन्स और शॉर्ट फ्रेजेस, जो हाईलाइट करने वाला चीज़ है उसको हम लोग बहुत बढ़िया से कैपिटल में हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके हाईलाइट करते हैं, और एक स्पेस प्रॉपर मेंटेन करके, और उस प्रेस में फिर जो हम लोग स्केच है, फिगर है, वो सब मेंटेन करते हैं। तो सैम्पल एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोगों को जो है पोस्टर में सबसे ऊपर में, मिडिल में, टॉप में हम लोगों को क्या करना है, टाइटल देना है डोनेट योर आईज। तो यहाँ पर हम लोगों का मकसद है लोगों के आई डोनेट कराना। इसका जो पोस्टर का जो आर्टिकल, जो आर्ट बना है, टाइटल वो डोनेट योर आईज, ठीक है। उसके बाद देखो फॉर द ब्लाइंड एंड। अब ये हम लोग एक लाइन में लिख सकते थे, जिसको रन ऑन लाइन्स कहते हैं, लेकिन हम लोग पोस्टर में इस तरह का एक सेंटेंस में एक लाइन में लिखते नहीं है, इसको डिज़ाइन करते हैं। फॉर अलग लिखे हैं, उसके नीचे में द ब्लाइंड लिखे हैं, किसके लिए, अंधों के लिए। एंड ये हम लोग एक एक वर्ड को एक एक डिज़ाइन करके अलग अलग लिख के बीच में दिखा रहे हैं। इसके दोनों तरफ आप अगर ध्यान देखेंगे, दोनों तरफ का जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस में हम लोग इसमें पिक्चर के बारे में आप याद रखना, कोई कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बहुत बड़ा जिसमें ज़्यादा टाइम लगे, ऐसे पिक्चर नहीं बनाना है। ऐसा पिक्चर पिकअप करना है जो बनाने लायक हो आसानी से, और आप बना सकते हैं। आपको पेंटिंग नहीं करना है, आपको पिक्चर करना है, वो स्केच से भी हो सकता है, वो उस पेंसिल से भी हो सकता है, उसको आपको करना है। तो यहाँ पर मेन हमको फोकस करना है आई पर। तो देखो हम दोनों तरफ एक आई का चित्र बनाए हैं, लेफ्ट आई और राइट आईज, ठीक है, क्योंकि हमको पूरा जो पोस्टर है वो आई पर ही फोकस किया हुआ है। अब किसके लिए करना है, तो ये हाईलाइट किए हैं, देखो इसके नीचे कैपिटल में, हेल्प देम सी द वर्ल्ड, हेल्प देम सी द वर्ल्ड। हेल्प देम, देम माने क्या, देम मतलब द ब्लाइंड। हम अपने आँख को डोनेट करें ताकि अंधे जो है वो संसार को देख सके। दैट इज द स्लोगन, ठीक है। 10 योर आईज विल सी इवन आफ्टर यू विल बी नो मोर। ये देखो फिर से नीचे में ये पूरा सेंटेंस एक लाइन में नहीं लिखना है, इसको ब्रेक करके स्पेस दे के अच्छे से सजा के लिखना है बीच में। योर आईज विल सी, आपकी आंखें देख सके, इवन आफ्टर यू विल बी नो मोर, आपके इस दुनिया से चले जाने के बावजूद आपकी आंखें दुनिया को देख सके। क्योंकि आई डोनेट जो होता है वो मरने के बाद ही होता है, मरने के 6 आवर्स के अंदर में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जिंदा आदमी का आँख निकाल के दूसरे को डोनेट करने के लिए कह रहे हैं। मरने के बाद उसकी आंखें दान की जाती है आई बैंक को, और वो किसी अंधे व्यक्ति को अगर उस 6 घंटे के अंदर में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो वो व्यक्ति को रोशनी मिल सकती है। तो यही कह रहा है कि आपके मरने के बाद भी, अब मरने के बाद क्या होता है, पूरे शरीर को तो जला दिया जाता है, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आँख हम दे देते हैं तो एक अंधे को कम से कम आँख मिल जाती है। यही हम लोगों को कहना है, यही स्लोगन्स है। और देखो नीचे में जैसा कि बताए थे कि जिस कंपनी या जिस क्लब या जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये पोस्टर जारी हुआ है उसके लिए, उसके बारे में आपको डिटेल्स लिखना है। तो यहाँ लिखे हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट आई बैंक और आई स्पेशलिस्ट। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी आई बैंक या आई स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये देखो पूरा एक बॉक्स में हो गया, और इसको हम लोग किस तरह से सजाए हैं, बहुत छोटा छोटा मैटर दिए हैं, नारे के रूप में, स्लोगन्स के रूप में, ब्रेक करके लिखते हैं, स्पेस दे के लिखते हैं, स्केचेस बनाते हैं, और सबसे ज़रूरी है नीचे में जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका नाम क्लियर लिखना। तो आई थिंक, आई होप यू
all understand for this first part of poster writing. इससे पहले कि हम अगले वीडियो में मिलें, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिए अगर बढ़िया से पोस्टर आपको समझना है, और अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताओ। कोई क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में करो, मैं उसका जवाब दूंगा। आप एक लाइक तो कर ही सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर दीजिए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस में आपके लिए पूरा 11, 12, 10 पूरा CBSE का जो कोर्स है उस कोर्स को मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगा, ताकि बोर्ड में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। टिल देन, थैंक यू एवरीबॉडी once again, and we'll meet soon in our next video. Till then, bye bye.